कहकशा कहती है लाइबा को कि तुम ये मत समझना कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी, मेरे बगैर तुम कोई भी खुशी नहीं हासिल कर सकती हो। उसको तरह तरह की बातें सुना रही है और उसको कह रही है कि बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी ये सोच को बदल डालो और अभी भी वक्त है, सब कुछ ख़त्म कर डालो। लेकिन अब देखेंगे कि वो भी अटल फैसला कर चुकी है और कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं अपने फ़ैसले पर मौजूद रहूँगी, कायम रहूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है कि आप इस कदर घटिया निकलेंगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। यकीन मानिए मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। इतना खिलौना खेल कोई अपने बच्चों के साथ कैसे खेल सकता। अच्छा हुआ जो रेयान भाई यहाँ से चले गए, क्योंकि उनका भी आप यही हैसियत करती और हमना भाभी आपसे जान छुड़वा कर चली गई। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी जो ये सब कुछ हुआ है। खैर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली दे रही है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे हक़ में कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, बल्कि जो भी फ़ैसला किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और मेरे ऊपर यकीन रखो। लेकिन कहाँ यकीन करने वाला है फ़ाइज़ को तो हकीकत पता चल चुकी है और वो कहता है कि नहीं, अब मैं आप पे यकीन नहीं करूँगा, किसी हाल में भी यकीन नहीं करूँगा। मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आप जो कह रही हैं झूठ कह रही हैं। आपने हमेशा मेरे साथ झूठ बोला है। अगर आप ये समझ रही हैं कि हरीम इतनी बेइज्जती और इतने ज़लील होने के बाद भी इस घर में आ जाएगी, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कभी भी इस घर में वापस लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो उसके साथ किया है वो कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि आपने सुधरने का नाम ही नहीं लिया। आपने वही अपनी ज़िद, वही अपनी हठधर्मी रखी। अगर आप में थोड़ा सा तब्दीली आती तो ऐसा कभी भी ना होता, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन कहाँ सुनने वाली है कहकशा, अभी भी उसकी सुई वहीं पर अटकी हुई है और वो अभी भी यही सोच रही है कि सारी दुनिया गलत है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ वही औरत ठीक है जो ठीक कर रही है। बाकी वो सब के खिलाफ वैसे ही बोल रही है, किसी को अपनी खुशी के मुताबिक नहीं जीने दे रही, सबके बारे में इसी तरह से बातें करके उन सब का जीना इस्तेमाल कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। और आप देखेंगे कि लाइबा जो है वो कहती है कि जो मैंने फ़ैसला किया है इस पर ही मैं पक्का रहूँगी, अब मुझे कोई भी इस बात से पीछे नहीं कर सकती होनी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर भी बहुत ज़्यादा खुश है और अपने ख्वाब सजाए बैठा है और उसने दिल से इसको इज्जत देने का सोच लिया है। और आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा जितनी जल्दी हो सके, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब ये काम कर लो और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटा लो और तुम उसकी हरीम की पूरी मदद करो ये सारे काम में। लेकिन आप देखेंगे लग रहा है कि फ़ाइज़ जो है वो कहेगा कि नहीं, कहीं भी आपको कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और इसकी शर्मिंदगी जो मेरी है वो इसी तरह ख़त्म हो सकती है, क्योंकि तुम मुझे माफ़ तो कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपनाओगे नहीं, इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अब मेरी ये बात सुन लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ताकि तुम अपनी नई ज़िंदगी अच्छे तरीके से शुरू कर सको। इस चीज़ की बेहद टेंशन है मुझे और समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ। आगे से हरीम कहती है हाँ, अब मैं भी यही चाहती हूँ और मेरा भी यही फ़ैसला है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम्हारे फ़ैसले का पास रखूँगा और ऐसा ही करूँगा जैसे तुम कहोगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसा ही करती है और कहता है कि बस तुम फ़िक्र मत करो, तुम जाकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की तैयारी करो और मैं तुम्हारा इस चीज़ में भरपूर साथ देने वाला हूँ। तुम्हें किसी भी तरह कोई भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हें मेरे बारे में कोई भी मसला नहीं होगा, कोई रुकावट हाइल नहीं होगी, यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर हिम कहती है मुझे तुमसे यही तवक्को थी, तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि ये काम दोबारा करना मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ एक और आखिरी यही नज़र आ रहा था मुझे। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पर इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ
बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से कुछ देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।